12 मई 2025 को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन नर्सों के अमूल्य योगदान, उनकी निस्वार्थ सेवा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नर्सें, जिन्हें अक्सर स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मरीजों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य की निगरानी और चिकित्सकों के साथ सहयोग करके समाज को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस वर्ष की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति और नर्सों की वैश्विक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में योगदान पर जोर देता है। तो इस अवसर पर नर्सिंग के इतिहास, विश्व की पहली नर्स, भारत की पहली नर्स और प्रोफेशनल नर्स के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। बात करते हैं विश्व की पहली नर्स के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, विश्व की पहली नर्स और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था और इसी कारण उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया था। 1844 में उन्होंने नर्सिंग को अपने पेशे के रूप में चुना और उस समय महिलाओं के लिए जहां असामान्य और सामाजिक रूप से ये काम अस्वीकार्य माना जाता था, उनके माता पिता ने इस निर्णय का विरोध किया। लेकिन फ्लोरेंस ने 1851 में जर्मनी में नर्सिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। फ्लोरेंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया युद्ध, जो 1853 से 56 के दौरान देखने को मिला। 1854 में उन्होंने 38 नर्सों की एक टीम के साथ तुर्की में घायल सैनिकों की देखभाल के लिए उनको भेजा गया। वहां उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता और देखभाल की स्थिति में सुधार किया, जिससे मृत्यु दर में भारी कमी आई। रात में लैंप लेकर मरीजों की देखभाल करने के कारण उन्हें द लेडी विद द लैम्प की उपाधि मिली। 1860 में फ्लोरेंस ने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में विश्व का पहला आधुनिक नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्थापित किया, जिसने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशा बनाया। फ्लोरेंस ने नर्सिंग को 5 पर्यावरणीय कारकों, जहां शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, कुशल जल निकासी, स्वच्छता और प्रकाश से जुड़ा, तो आज भी नर्सिंग के मूल सिद्धांत हैं। उनकी मृत्यु 1910 में 90 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके जन्मदिन 12 मई को 1974 से ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (ICN) ने की थी। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से 19वीं सदी के अंत तक नर्सिंग स्कूलों का विकास हुआ, 19वीं सदी के अंत में जब नर्सिंग स्कूलों की स्थापना शुरू हुई, 1873 में लिंडा रिचर्ड्स अमेरिका की पहली प्रोफेशनल प्रशिक्षित नर्स बनी, जिन्होंने बोस्टन के न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन से प्रशिक्षण लिया। और उसी दौर में क्लारा बार्टर ने अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की और नर्सिंग को मानववादी कार्यों से जोड़ा। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला नर्स, बाई काशीबाई का नाम कैसे भूल सकते हैं, बाई काशीबाई गणपत। भारत में नर्सिंग का इतिहास जब औपनिवेशिक काल था तब से शुरू होता है। बाई काशीबाई गणपत को भारत की पहली महिला नर्स के रूप में माना जाता है। 1891 में उन्होंने मुंबई के कामा हॉस्पिटल में नर्सिंग ट्रेनिंग प्राप्त की और वहाँ काम शुरू किया। उस समय नर्सिंग को सामाजिक रूप से एक निम्न दर्जे का काम माना जाता था और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यह चुनौतीपूर्ण था, कठिन था। काशीबाई ने इन सभी रूढ़ियों को तोड़ते हुए नर्सिंग को अपनाया, मरीजों की देखभाल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी जिम्मेदारियां मरीजों की बुनियादी देखभाल, घावों की ड्रेसिंग, दवाइयाँ देने और अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने तक सीमित थी। क्योंकि उस समय जब नर्सिंग प्रशिक्षण बहुत बुनियादी था, भारत की पहली अब प्रोफेशनल नर्स के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम आता है राधाबाई सुब्बारायन। आज़ादी के बाद भारत की पहली ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली नर्स माना जाता है राधाबाई को। उन्होंने नर्सिंग में सेवा देने के लिए पहले नर्सिंग का कोर्स भी किया और उन्होंने देश में पेशेवर नर्सिंग की स्थापना करने में भूमिका निभाई है। भारत में प्रोफेशनल नर्सिंग की शुरुआत 20वीं सदी की शुरू में हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जहां 1908 में मद्रास में नर्सिंग प्रशिक्षण पूरा किया और औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नर्स के रूप में काम शुरू किया। फ्लोरेंस एक ब्रिटेन नर्स थी। फ्लोरेंस टेलर की बात हो रही है, जिन्होंने भारत में नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नर्सिंग को एक संगठित और सम्मानित पेशे के रूप में स्थापित करने के लिए कई नर्सिंग स्कूलों की स्थापना की, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनकी जिम्मेदारी आधुनिक नर्सिंग के मानकों पर आधारित थी, जिसमें मरीजों की निगरानी, चिकित्सीय प्रक्रियाओं में सहायता और नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। जब भारत में नर्सिंग का विकास धीरे धीरे हुआ, 1908 में ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे TNAI भी कहा जाता है, जिसने नर्सिंग को पेशेवर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) की स्थापना हुई, जिसने नर्सिंग पाठ्यक्रमों को एक प्रशिक्षण के मानकीकरण को सुनिश्चित किया। और आज हम देखते हैं कि भारत में नर्सिंग के विभिन्न कोर्स हैं, जहां पर हम बात करते हैं BSc नर्सिंग की, GNM, ANM और मिडवाइफरी। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी मरीजों के लिए, उनकी सेवा की और इसके लिए उनकी खूब खासी प्रशंसा है वो भी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 नर्सों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक सम्मानित पेशा बनाया और भारत में बाई काशीबाई गणपत और फ्लोरेंस टेलर और राधाबाई जैसी महिलाओं ने इस क्षेत्र में प्रारंभिक योगदान दिया। आज नर्सें न केवल मरीजों की देखभाल करती है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां हम देखते हैं कि नर्सों की भूमिका एक हॉस्पिटल के अंदर कितनी अधिकतर होती है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द क्रिटिक से। शुक्रिया।